Hello and welcome back everyone to Biz Analytics where business meet analytics. I'm your host Tanmay and I'm sure that you must have seen our episode 1 where we had explored the foundations of analytics with inspiring journey of Mr. Shashank sir, in which he had told that what should be the mindset and business understanding in order to shape successful analyst. In this episode we will be covering analytics into action, business, tools, and finance. So, sir, coming back to you, I just wanted to ask that today in business era there is one trend going on. Everyone is saying that we should be data driven. We should be data driven. Then, according to you, what exactly is this data driven? Can you please explain? Yes, I would like to explain you how these data analyst things are literally in boom. Okay, so back to coming around 2010 onwards, the business was there, the consumer was so much huge, and the business people was little bit less. तो उसमें कंज्यूमर का डिमांड जो कंज्यूमर चाहता था और बिजनेस बहुत कम होता था, तो पैसा फ्लो बनता था, प्रॉपरली ट्रैक होता था, प्रॉपरली चीज़ें जाती थी. ओके, अब करंट सिचुएशन में जब से ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आया है, ठीक है, उसमें सिनारियोज ऐसे हो गए हैं कि इतने कस्टमर्स, इतने कंज्यूमर्स हो गए हैं, इतना प्रोडक्ट हो गया है, तो कस्टमर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है. पहले ऐसा होता था कि बिजनेस को जो बेचना है वो बेचेगा, कस्टमर खरीदे ना खरीदे फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर. नाउ प्रॉब्लम ये है कि हमने मार्केट सेगमेंट को इस तरीके से टेक केयर किया है कि कस्टमर आपको क्या खरीदना है आप बताओ, मैं वो बना के दूंगा आपको. सो ई कॉमर्स के आने से ये विजिबिलिटी मिली है. अब उससे जो हमारा डेटा सेट बढ़ा है कि इतना ज्यादा डेटा सेट है, इतना वॉल्यूम हो गया है, तो हम उसको एनालाइज कैसे करें. सो इसी के लिए डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, ये सब का डिमांड इतना बड़ा है लोग अपने यहाँ पे. सेकेंड थिंग, डेटा ड्रिवन वाली पार्ट. लेट मी एक्सप्लेन यू इन सिंपल सिनेरियो. सपोज फॉर एग्जांपल, हु लव्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? ऑल लव्स, राइट? सो उसमें अगर मैं आपको 3 सिनेरियोज देता हूँ, ठीक है. सो इंडिया ने पहले बैटिंग किया, 300 रन मारा, 300 का टारगेट दे दिया. पाकिस्तान आया, अराउंड 45 ओवर्स हो चुका है. 5 ओवर में सपोज 5 रन चाहिए पाकिस्तान को. नाउ व्हाट यू थिंक, इंडिया और पाकिस्तान में से आपके एनालिसिस पर्सपेक्टिव जो मैंने डेटा दिया है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? इंडिया, राइट? बट आप चलो सेकंड, लेट्स टेक अ सेकंड सिनेरियो. टॉस हुआ, पाकिस्तान जीता टॉस. अब ये डेटा पर्सपेक्टिव आप मुझे बताओ, इंडिया पाकिस्तान में कौन जीतेगा? इंडिया ही. ओके, नाउ लेट्स टेक द थर्ड एग्जांपल. ओके, जहां पे जो फील्ड है, बैटिंग सेट फील्ड है, बैटिंग वाले बहुत अच्छा खेलते हैं. सेकंड जो बैटिंग करने आता है, ठीक है, वो ज्यादातर करके चेजिंग टीम ज्यादा जीतती है. सो जो फील्डिंग है, जो स्टेडियम है, वो स्टेडियम बैटिंग ग्राउंड है, सेकंड टीम ज्यादा जीतती है. वहां पे अपने इंडिया के जो ओपनर्स होते हैं, वो ओपनर्स का रन का स्कोरिंग काफी अच्छा है. पाकिस्तान के भी स्कोरिंग काफी अच्छा है, बट पाकिस्तान के वो प्लेयर्स नहीं खेल रहे. ठीक है, ये डेटा सेट दिया. अब बताओ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कौन जीतेगा? इंडिया, राइट? आपने और सारे तीनों सिनारियोज में आपने इंडिया बोला, ठीक है. अब ये चीज समझना जरूरी होता है कि जब आपको सेकंड एग्जांपल दिया गया, उस एग्जांपल में मैंने आपको डेटा सेट ही नहीं प्रोवाइड किया. मैंने खाली बोला टॉस हुआ है. टॉस के बेस पे आइडेंटिफाई करना कि कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता है, इज वे टू मच डिफिकल्ट, राइट? हमारे पास इनसफिशिएंट डेटा था, उसके बेस पे भी हमने जजमेंट लिया कि इंडिया जीतेगा. ओके, सो यहाँ पे दिक्कत आती है कि जब किसी भी कंपनी के पास डेटा की कमी होती है या डेटा नहीं होता, तो वो कैसे अपने बिजनेस आउटकम या बिजनेस डिसीजंस को बनाए. ठीक है, लेट्स कम टू फर्स्ट सिनेरियो, जहां पे 5 रन चाहिए, 5 ओवर बाकी है. नाउ अगर सपोज, क्योंकि हम इंडिया को फॉलो कर रहे हैं, हम चाहते हैं इंडिया जीते, हम चाहते हैं बिजनेस बढ़े, बट दैट डजंट मीन कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स आ रहे हैं हम उसको एक्सक्लूड करें. पंजाब में फ्लड आया, क्या मैं वहां पे अभी भी सेल्स बढ़ा सकता हूँ? नहीं बढ़ा सकता, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स. बट मैं चाहता हूँ मेरा इंडिया जीते, मैं चाहता हूँ मेरा बिजनेस बढ़े. बट यहाँ पे 5 रन चाहिए 5 ओवर में, पाकिस्तान के इतने विकेट्स बाकी है, पॉसिबल ही नहीं है कि इंडिया जीतेगा. बट हम कभी कभार अपने डिसीजंस बनाते वक्त हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपनी चीजों से कि नहीं, वी वांटेड इंडिया जीते, हम चाहते हैं कि बिजनेस बढ़े. बट यू नीड टू टेक केयर दी एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो आपको डेटा समझाता है कि डेटा आया, उसके बेस पे मैं जो डिसीजन लेना चाहता हूँ वो ले रहा हूँ. लेट्स कम टू थर्ड एग्जांपल, जहाँ पे मैंने आपको बताया स्टेडियम ऐसा था, सारी चीजें ऐसी थी, एक्सटर्नल कंडीशन ऐसे थे, प्लेयर्स ओपनिंग खेलते थे, बैटिंग पिच था. वहां पे भी आप सोच रहे हो इंडिया जीते, दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपने मार्केट को समझा है. आपने समझा कि यहाँ पे न्यू बेबीज या 1 to 10 ईयर्स वाले ज्यादा रहते हैं, यहाँ पे ओल्ड एज कम है, तो मैं वो प्रोडक्ट बेचूं जो बेबीज लोग को ज्यादा पसंद आए, जो वो प्राइस पॉइंट पे कम आए, जो वेराइटीज जो दूं वो थोड़े से कार्टूनिश, थोड़े से अट्रैक्टिव, वो बेबीज जैसे एवेंजर्स पर्सपेक्टिव में चीजें दूं,
क्योंकि वो ओल्ड पीपल, नॉर्मल पीपल को नहीं समझ में आएगा, बट जब अगर बेबीज खरीदेंगे तो उनको समझ में आएगा. सो डेटा पर्सपेक्टिव, आपके पास क्या डेटा है, वो डेटा को देख के आप जब डिसीजंस लोगे तो डेफिनेटली जो आपने डिसीजन लिया है उसकी एक्यूरेसी 90% से बढ़ जाती है. आप जो भी डिसीजन लोगे, अगर उसमें डेटा की इनसफिशिएंसी है या आप डेटा अगर नहीं देख पा रहे हो बराबर, तो आपको जो एक्यूरेसी मिलेगी दैट वुड बी वे टू लो. और हो सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां पे चीजें बदल जाए. मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूं यहाँ पे नोकिया का. जब एंड्रॉयड आया था, नोकिया बोला नहीं मैं सिम्बियन ही चलाऊंगा. सो था उसके पास डेटा कि यार एंड्रॉयड आ रहा है, इट्स अ न्यू थिंग, लेट्स अडॉप्ट द थिंग्स, टेक्नोलॉजी, पता नहीं ये टेक्नोलॉजी कहाँ जाए. बट नोकिया वाज स्ट्रिंजेंट, नहीं मेरा सिम्बियन चलेगा बिकॉज मैं लीडर हूँ मार्केट का. आज वो लीडर का क्या हाल हो गया. जब एंड्रॉयड इतना बूम पे है, उसके बाद भी नोकिया फोन्स नहीं बेच पा रहा, जब अब एंड्रॉयड पे आया तो भी. सो दैट्स व्हाट द थिंग. आपने अगर राइट टाइम पे राइट तरीके से डेटा को समझ के डिसीजन नहीं लिया, देन यू विल लूज द अपॉर्चुनिटी. दैट्स द थिंग. सो सर जस्ट अ फॉलोअप क्वेश्चन कि वी हैव टू, मतलब कस्टमर्स को पहले प्रेफरेंस क्या है, उनका पास्ट डेटा क्या है, और उसके हिसाब से वी कैन प्रेडिक्ट कि व्हाट विल बी द फ्यूचर सेल्स. सो नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट कि मैं अगर सेल्स कर रहा हूँ तो ठीक है, सेल्स पर्सपेक्टिव ओके, क्योंकि कस्टमर को दिमाग में रख के सेल्स की स्ट्रैटेजी बनाएंगे. अगर यही अगर आप क्वेश्चन रहता कॉस्ट पर्सपेक्टिव, तो दैट वुड बी अ डिफरेंट एग्जांपल. लेट्स कम टू योर एग्जांपल कि कस्टमर के प्रेफरेबिलिटी क्या है, कस्टमर कैसे खरीदना चाहता है, कस्टमर कैसे वो चीज़ों को लेता है, दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट. सो फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताओ, बेबीज लोग के परचेज जो 1 से 5 ईयर्स होते हैं उनके परचेज करते हैं पेरेंट्स. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बेबीज को अट्रैक्टिव करना है या पेरेंट्स को अट्रैक्टिव करना है. सेकेंड थिंग, जिस हाइट पे वो प्रोडक्ट रखना है, क्या बेबीज के हाइट पे प्रोडक्ट रखना है या पेरेंट्स के हाइट पे वो प्रोडक्ट रखना है. डेफिनेटली अगर मैं डीमार्ट जाता हूँ, ठीक है, आपने बहुत जगह पे नोटिस किया होगा, डेयरी मिल्क, चॉकलेट्स, जो भी चीजें हैं जो बेबीज खरीदना चाहता है, वो सब लोअर हाइट पे होते हैं, बिकॉज सारे बेबी घूमते रहेंगे, ये ले खरीद लिया, इधर डाल, ये इधर डाल दिया. दैट्स द थिंग, दैट्स द मेंटल थिंग कि अगर मेरा सेल्स डेयरी मिल्क का मैं ऊपर रखता तो शायद 5% लो होता, बट अगर मैंने नीचे रखा है तो बहुत सारे बेबीज लोग उसको खरीद के देखेंगे. सो हमको वहां पे वो पोजीशन करना है जहाँ पे बेबीज के नजर जाए, वहां पे बेबीज देखा जाए. सो डिपेंडिंग अपॉन दी कस्टमर सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन, आप कैसे कहाँ पे क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, उसका आप एनालिसिस करोगे तो आपको समझेगा कि कैसे ये चीजें काम करेगी और कैसे हम ये अपने प्रोडक्ट को और अच्छी तरीके से लेवरेज कर पाए. दैट्स इम्पोर्टेंट. Superb, sir. मतलब this not only give me clarity but also it मतलब enhance my learning towards it. So coming to your background now कि आपने अभी finance में भी किया है, so how do you think, या फिर could you give me a real life example of this scenario in your Right. So professional for journey? this, I would really like to share you one thing. Okay. So see, this is the data of front end data. Okay. Now, can you see the small circles? यहाँ पे जो आपको स्मॉल सर्कल्स दिख रहा है, वो स्मॉल सर्कल्स है क्या? ये जो स्मॉल सर्कल्स है, दैट डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स. हर लोकेशन पे मेरे कितने कस्टमर्स हैं. ओके. सो अगर आप ये सर्कल्स बड़ा देख रहे हो तो वो लोकेशन में मेरे ज्यादा कस्टमर्स है, अगर आप ये सर्कल छोटा देख रहे हो तो वो लोकेशन पे मेरे छोटे कस्टमर्स है. ओके. नाउ देयर इज अ 2 बाइफर्केशन ऑफ कलर्स, डार्क कलर्स और लाइट ब्लू कलर. ओके. अब ये बाइफर्केशन क्या बोलता है? ये बाइफर्केशन बोलता है मेरे 2025 में मैंने जो डार्क ब्लू है वो सारे नए कस्टमर्स एक्वायर हुए, और जो मेरे लाइट ब्लू है वो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं हमारे. ठीक है. तो इसमें समझ में आता है कि अगर मैं सपोज फॉर एग्जांपल देखूं, मेरे जो नए कस्टमर्स हैं वो कौन सी जगह पे एक्वायर हुए. ओ, वर्जीनिया में एक्वायर हुए. ओके. यहाँ पे भी एक्वायर हुए, शैरलोट. ओके. अगर मैं देखूं, ये देखो यहाँ पे भी एक बड़ा बॉक्स है, तो कैलिफोर्निया में भी मेरा बिजनेस ज्यादा जाता है. तो मुझे ये चीज समझना चाहिए कि जब मेरे यहाँ पे नए नए कस्टमर्स एक्वायर हो रहे हैं तो मैं वहां पे मार्केटिंग ज्यादा पुश करूंगा, क्योंकि वहां पे नए कस्टमर्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. ठीक है. सेकंड थिंग, अगर आप यहाँ पे देखोगे 50-50% रेशियो है, तो दैट्स गुड एक्चुअली कि 50-50% आप जिस टाइम पे धंधा लेके आ रहे हो, एग्जिस्टिंग से 50% रेवेन्यू आएगा और न्यू कस्टमर से भी 50% रेवेन्यू आएगा. तो यहाँ पे हम जो नए कस्टमर्स हैं उनके लिए बोनस ऑफर्स निकाल सकते हैं, स्टेटिंग दैट कि वो नए कस्टमर्स हमारे रिटेंशन में रहे, ब्रेक ना हो. ओके. अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे नॉर्थ डकोटा में कोई भी नए कस्टमर्स नहीं है, तो हम यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन कर रहे नहीं कर रहे, एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे जो एक्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो ऑलरेडी हमको जानते हैं, इसके लिए आ रहे हैं. बट नए कस्टमर्स क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज ये रीजन हो सकता है कि हमने कोई कोडिंग नहीं लगाई, कोई टाइप का प्रेजेंटेशन, कोई टाइप का कैंपेन, इंस्टाग्राम रील्स कुछ नहीं लगाया ये पर्टिकुलर लोकेशन में. तो हमको पता चलेगा अच्छा यहाँ पे हमको काम करने की जरूरत है, यहाँ पे ये पूरा प्रॉपर नया कस्टमर है, तो ट्राई करो कि और इसको कैसे बिल्ड किया जाए. सो दिस इज द डेटा आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड. नाउ अब मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो एक पार्ट है डेटा एनालिस्ट का.
लेट्स कम टू बिजनेस एनालिस्ट. बिजनेस एनालिस्ट क्या बोलता है वो समझते हैं. ठीक है, अब इसमें देखो, ये आपको दिख गया, ओके, जो डेटा आया वो डेटा उसने प्रॉपर प्लॉट करके दिया, बहुत सही. नाउ बिजनेस क्या सोचेगा, देखो अभी आपको पता है अर्कनास में आपके इतने कस्टमर्स हैं, टोटल ज्वेलरी शॉप कितनी है, क्या आपने वो देखा, उसमें आपका मार्केट सेगमेंट कितना है, क्या पता इसमें जितना आपका यहाँ पे सर्कल दिख रहा है, आप 70% उसके मार्केट शेयर लेके बैठे हो, 30% आपका कंपटीटर लेके रखा है, तो आप उसमें कितना ही ग्रो कर पाओगे, आप 10% और ग्रो कर पाओगे, बिकॉज कंपटीशन तो होना ही है, आप कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई बंदा दूसरे कंपटीशन का खरीदेगा ही. तो आपको ये देखना पड़ेगा, मेरे यहाँ पे ज्यादा कस्टमर है, मालूम पड़ा ये जो कस्टमर है इट्स जस्ट 20% ऑफ द होल बिजनेस, तो मेरे को यहाँ पे ग्रो करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा है, तो मुझे पता चलेगा मैंने कितना मार्केट अनटैप किया. तो मैं जैसे जैसे जाऊंगा, कौन कौन सी ज्वेलरीज है जहां जहां पे मैंने टैप नहीं किया, मुझे यहाँ पे लिस्ट करूंगा कि टोटल नंबर ऑफ कोड्स के हिसाब से ज्वेलरी शॉप 1000 है, मेरे पास कस्टमर 200 है, बाकी के 800 कस्टमर का क्या, कोई डिस्कस किया है नहीं किया है, सेल्स पर्सन को बोलूंगा जाके बात करो, उनसे पूछो क्या कर रहे हैं, हमारा प्राइस रेंज क्या है, क्या जो प्राइस जो ज्वेलरी हम $2000 में दे रहे हैं, क्या हमारा कंपटीटर $1500 में नहीं दे रहा है, अगर वो दे रहा है तो हमारा $2000 किस बात का लग रहा है, हम उसको डिस्काउंट ट्राई करेंगे, क्योंकि देखो कस्टमर्स अक्वायर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपने जो ज्वेलरी या जो भी टाइप का प्रोडक्ट बनाया वो उसको सेटिस्फाई करे, उसके नीड्स को सेटिस्फाई करे, दैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे ये एनालिस्ट बिजनेस सोचता है, बिजनेस एनालिस्ट ये सोचेगा कि मेरे को धंधा कैसे बढ़ाना है, डेटा एनालिस्ट क्या सोचेगा, मेरे को ये चीजें प्लॉट कैसे करनी है जो मैंने प्लॉट किया है, बिजनेस एनालिस्ट सोचेगा ठीक है ये प्लॉट किया, अब ये इसका मैं डिसीजन कैसे लूं, कैसे बिजनेस बढ़ाऊं इसका, कैसे नंबर ऑफ कस्टमर्स को ग्रो करूं, मैं किधर किधर मेरे को डिस्काउंट देना है, किधर किधर मुझे प्राइस रिड्यूस करना है, कहाँ कहाँ पे मेरी इन्वेंट्री लॉक हो रही है, यहाँ पे वो इन्वेंट्री सब लॉक करनी है. अगर फॉर एग्जाम्पल डीमार्ट है, ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, डीमार्ट है, डीमार्ट ऐसी जगह पे है जहाँ पे कोई बेबी नहीं है, तो वहाँ पे जो मिल्क प्रोडक्ट्स होंगे, जहाँ पे फूड्स होंगे, जहाँ पे जो आपकी स्वीट्स होगी, डेयरी मिल्क और भी मल्टीपल टाइप के चॉकलेट्स होंगे, वो सारे चॉकलेट्स का जो स्टॉक रखना है दैट नीड टू बी वेरी लोअर्ड, अगर हाई है तो उसको मूव करो आपके वो स्टोर पे जहाँ पे आपके बेबी का चीजें ज्यादा है, आपको वो चीज समझ के बिजनेस एनालिस्ट उस पर काम करे, दैट इज द थिंग. लेट्स कम टू some of the visualization tool, क्योंकि अभी मार्केट में पावर बीआई, टैबल्यू वगैरह सब चल रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू यू हाउ डज दिस पावर बीआई एंड एक्सेल कॉम्प्लीमेंट विद ईच अदर? ग्रेट थिंग. सो रिसेंटली जो एमआई सेक्टर था, जो टेक्निकली 2010, 2015, 2016, 17 में बूम हुआ था कि एक्सेल करो, एक्सेल में ये चीज बनाओ, ये चार्ट बनाओ, ये चार्ट बनाओ, बट दैट वॉज आप डेटा हिलाओगे चार्ट बनेगा, डेटा हिलाओगे चार्ट बनेगा, दैट वॉज नॉट दैट इंटरेक्टिव डिसीजन. अब जब ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जब हमने पावर बीआई टूल और टैबलू टूल और भी मल्टीपल विजुअलाइजेशन टूल है जो हमारे मार्केट में चल रहा है, वो सारे टूल्स आप यूज करोगे, उससे आपको एक इंटरेक्टिव डिसीजन मिलते हैं. आप क्लिक किए, डेटा मिल गया, क्लिक किया, डेटा सारा फिल्टर आउट हो गया. That makes your decision much more better and much more enhanced. जो एक्सेल का काम, जो लिमिटेशन एक्सेल्स में थी, 10 लाख रोज तक ही जाएगा, एक्सेल हैंग होगा, उसके आगे का डेटा सेट का क्या. डू यू नो अमेजोन के कितने कस्टमर्स हैं, अमेजोन दिन में कितने सेल करता है, 10 लाख के ऊपर का तो ऐसे ही सेल कर देता होगा. आप कहाँ से उसको एक्सेल में स्टोर करोगे, हाउ यू कैन मेक दैट थिंग इन एक्सेल. तो जो टैबलू, जो हम पहले कस्टमर्स हमारे इतने नहीं थे, अब कस्टमर्स इतने बड़े हैं, तो हमको एक ऐसा टूल लगेगा जिसमें डिसीजन को हम एनहांस कर सके, डिसीजन को क्विक कर सके. एक्सेल बनाने के लिए एक बंदे को फोन करके बोलना पड़ता था, भाई इस पे बनाओ, 3 घंटा 4 घंटा लगेगा आपका, काम करो इस पे. बट अब पावर बीआई के थ्रू एक बार वो 8 घंटा 10 घंटा उस पर काम करेगा, बट देन ही विल बी एनालाइजिंग कि ओके अब उसने काम कर दिया है, इट्स नीड टू बी अ टिप ऑफ टंग, मुझे ये देखना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये क्लिक करना है, मुझे ये क्लिक करना है. दैट्स द थिंग हैज बीन डू. और पावर बी एक्सेल एक्चुअली अ सबसेट है, और पावर बीआई इज एक्चुअली अ हायरार्किकल. आई वुड प्रेफर पहले आप एक्सेल थोड़ा समझ लो ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद यू जंप फॉर एनी ऑफ द विजुअलाइजेशन टूल. ऐसा. सर कैन वी say that for Power BI is it Excel on steroids? Exactly a correct point, but you need to understand while saying that you need to know the Excel with Power BI, okay? Because आपने अगर बोला है कि Excel with steroids है, तो आपको Excel तो आना चाहिए, तभी आप steroids लेकर Power BI पे जा सकते हो.
सो ब्लाइंडली पीपल्स आर व्हाट डूइंग इन डेटा एनालिस्ट कि चलो पावर बीआई सीखते हैं, हमको एक्सेल नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, सम इफेक्ट ये सब थोड़ा बहुत लगा लेते हैं फॉर्मूला, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्सेल को ग्रो करो, एक्सेल पे थोड़ा काम करो, 5-6 महीना, 7 महीना, 10 महीना, जितना टाइम आप डालोगे उतने बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे, और उसके बेस पे आपका जो 8 टावर, 12 टावर, 50 टावर का जो पावर बीआई का टूल है वो काम कर पाएगा. सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू व्हेन यू लर्न द एक्सेल एंड गेट इनटू द पावर बीआई. ऐसा तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा. Fantastic, sir. So while you were explaining, you had mentioned about MIS. So just for your viewers, can you explain what exactly is MIS? डेटा एनालिस्ट हम उनको बोलते हैं जो डेटा को प्रॉपर तरीके से विजुलाइज कर सके. सो प्रीवियसली द डेटा एनालिस्ट वाज नॉट देयर एंड प्रीवियसली द एमआईएस वाज देयर, जहाँ पे डेटा को खाली प्रेजेंट किया जाता है एक्सेल पे. सो एमआईएस क्या करता है, मल्टीपल डेटा कोलेट सोर्स पे एक्सेल पे डेटा प्लॉट करता है और उसको चीजों को दिखाता है. डेटा एनालिस्ट क्या करता है, मल्टीपल डेटा सोर्स को कोलेट करता है, कोलेट करके एक ऐसा विजुअलाइजेशन बनाता है जो कि मैनेजमेंट उससे डिसीजन ले सके. एक्सेल के थ्रू भी डिसीजन लेते थे, बट इट वुड टेक 3 months, 4 months, 5 months. डेटा बनाएगा, उस पर काम करेगा, कब वो काम करेगा, फिर नेक्स्ट महीने का वापस नया डेटा आ जाएगा. तो उतना एफिशिएंट नहीं होता था. पावर बीआई में जस्ट अ वन डे टूल कि आप बना दिए, बनाने के बाद यू विल टेक कि हाँ नाउ इट्स बीन सेटअप, नाउ टेक अ डिसीजन, नाउ टेक इट इन रियल टाइम बेसिस. एक्सेल में कोई ना कोई डेटा को इंप्लीमेंट करना पड़ता था, कोई ना कोई डेटा जाके इनपुट करना था. बट यहाँ पे पावर बीआई में इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग, आप लिंक कर दो अपने सिस्टम से और प्रॉपर स्मूथली सारा रन करेगा. ऐसा. So sir, now let's talk about finance. How do you see that analytics is impacting the finance sector? This is for the one who is thinking for doing the CFO or having a vision of CFO. Okay, इसमें अगर आप CFO पर्सपेक्टिव रोल समझोगे तो CFO का काम ये होता है पैसे को कैसे मैनेज करें, मेरे प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे मैनेज करें, मेरे कस्टमर को कैसे रिटेंशन करें, मेरी इन्वेंट्री जो मूव हो रही है उनको मैं कैसे लॉन्ग आवर्स तक रखने ना दूँ, मैं उसको ट्राई करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाऊँ, कस्टमर को रीच कर पाऊँ. जब हमारे पास डेटा आता था, हम बैलेंस शीट, P&L, ट्रायल बैलेंस बनाते थे. कब बनाते थे, जब हमारे पास एक्चुअल में डेटा या ईयर क्लोज हो गया, मंथ क्लोज हो गया, तब हम लोग ये सब सारी एक्टिविटी करते थे. डे ऑन डे पे ये सब एक्टिविटी नहीं किया जा सकता बिकॉज इट्स टेकिंग अ ह्यूज टाइम. अकाउंट्स क्लोज करो, लेजर पोस्टिंग करो, जर्नल एंट्रीज बराबर यूनिट स्क्रूटिनाइज करो, ये सारी चीजें करते थे. ठीक है. नाउ इसके अंदर डेटा एनालिस्ट पर्सपेक्टिव आप कैसे सोच सकते हो कि ROI कैलकुलेशन, बोनस कैलकुलेशन मंथ एंड, ईयर एंड, क्वार्टर एंड में होता था. आप डेली बेसिस पे डेटा उसको फीड करो, ऑटोमेटिक क्वार्टर एंड, मंथ एंड में नहीं, रियल टाइम बेसिस पे आपको बोनस पता चलेगा, मेरा टाइम पे इतना बोनस है, आप उसको इमीडिएट एक्शन कर पाओगे एंड इट विल सेव लॉट ऑफ टाइम फॉर ऑल दी पीपल. तो जो पर्सन सपोज सेल्स पर्सन है, सेल्स पर्सन देखना क्या चाहता है कि मेरे को मेरा बोनस कितना मिला. मुझे अगर आप ये विजिबिलिटी दोगे उनको कि मेरा 2025 में अभी अप्रैल तक मेरा बोनस इतना अप्रूव हो रहा है, तो उसको समझेगा यार मैंने टारगेट बनाया था 1 मिलियन का, मुझे 50,000 ही आ रहा है, तो 9 महीने में मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे मैं 1 लाख का मिलियन क्रॉस कर सकूं. आपने विजिबिलिटी नहीं दी उसको, उसके पास और पोटेंशियल था बट उसके पास नंबर्स नहीं थे चीजें देखने की, क्योंकि बोनस का कैलकुलेशन दैट वाज मेकिंग सो मच टाइम कि हम लोग उसको क्वार्टर एंड या ईयर एंड में करते थे. तो अब वो रियल टाइम विजिबल जब देखेगा, जब चीजें देखेगा, तब वो समझेगा कि अच्छा मेरे टारगेट से मेरे को चीजें सेट है, लेट्स रन. ओके, कस्टमर से बहुत टाइम से पैसा नहीं आया हमारे पास, तो हम किसको बोलेंगे, सेल्स पर्सन को बोलेंगे भाई आपने कस्टमर से ये हमको धंधा लाया, आप उसको बोलो मेरे को पैसा देगा करके. ठीक है. तो हम जब सेल्स पर्सन के पास जाएंगे, उनके पास अगर रियल टाइम विजिबिलिटी होगा, थिंक कि सपोज वो आता है ऑफिस के आने के पहले ही यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, यहाँ पे कि कस्टमर्स का ऑफिस बाजू में ही पड़ता है, जाके विजिट करके आएगा, यार इतने इनवॉइसेस अभी तक दिया नहीं, 2 दिन में देगा, 2 दिन में वापस जाके विजिट करेगा, क्योंकि उनके पास विजिबिलिटी नहीं होती. आप बोलोगे कि मैं किसी एक बंदे को बोलूंगा एक्सेल पे डेटा बना के देगा, 3 दिन 4 दिन लगाएगा, उसके बाद डेटा और कुछ इनवॉइसेस आ जाएंगे, अपडेट हो जाएगा, एक्यूरेट डेटा नहीं होगा, तो बैंक का पेमेंट्स हो गया सपोज उस टाइम पे, तो ये इनवॉइसेस दिखनी नहीं चाहिए बट फिर भी दिख रही है, तो वो सब सारी चीजों को रियल टाइम बेसिस पे टेक केयर करेगा. तो फाइनेंस वुड बी गेटिंग वे टू हायर देन दैट. ऐसा. So sir, last question for this. So how does this Power BI and Excel help in financing sector? Like पहले हम एक्सेल पे, मतलब अभी भी बहुत सारी कंपनियों में ऐसा होता है, बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि हम एक्सेल पे बैलेंस शीट, P&L ये सब बनाते हैं और मैनुअली डेटा इंपोर्ट करते हैं, उसके सामने लेजर मैपिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं, स्क्रूटिनाइज करते हैं. इन पावर बीआई इट जस्ट कैन बी डन इन सिंगल क्लिक. इट डजंट मीन कि ये तुरंत हो जाएगा, नीड टू बी वर्क ऑन 3 महीना 4 महीना उस पर प्रॉपर एक एनालिसिस करना पड़ेगा, बट यू विल सेव लॉट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर. आप
आपके टिप पे नंबर होगा कि आज के टाइम पे मेरा ग्रॉस मार्जिन कितना दिख रहा है, आपके टाइम पे मेरा नेट प्रॉफिट कितना दिख रहा है, मैंने सैलरी कितनी दी है कितनी नहीं दी है, कंपेयर टू द लास्ट ईयर में इंक्रीमेंट मैंने सही दिया है गलत दिया है, कंपैरिजन पर्सपेक्टिव, बिजनेस एनालिस्ट पर्सपेक्टिव, आपकी जो भी आपकी डिमांड है, जो भी आपके दिमाग में है कि ये कैसे टेक केयर किए हम, इन्वेंट्री कैसे मूव ऑन हो रही है, कितनी पुरानी इन्वेंट्री है, कौन कौन से टाइप की इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है, कौन से कस्टमर्स आपके हैं, कौन से टाइप के हैं, सारी चीज आपको विद इन वन सिंगल क्लिक। इट नीड टू बी डन विद 4 to 5 months। डेटा बनाओ, चीजें करो, क्योंकि इट विल बी अ वेरी हार्ड स्टार्टिंग टाइम, बट आफ्टर पुटिंग सो मच एफर्ट्स आपकी ये जो बिजनेस होगी वो अल्टीमेट ग्रो करेगी जब आप ये चीजें देखोगे तो दैट वुड हेल्पफुल। That wraps up the episode 2 of Biz Analytics, where business meets analytics. So in this episode, we just not only learned that how analytics empowers the business, but we also learned that by using analytics, we can not only make a sound and great decision, but we can also leverage the automation feature in Power BI or Excel to make future or forecasting demands, which would eventually help the business. So now in next episode we are going to learn about future of analytics, which means that how AI is helping the businesses or analytics in that. For now your host Tanmay is signing off. So stay curious and stay data driven.